देखो बच्चों, मैं अपने विद्यालय पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज कक्षा 12 का हिंदी काव्यांजलि पढ़ा रहा हूँ। पहला पाठ है पवन दूतिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखा हुआ यह पाठ राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दुखी होकर के उदास अपने घर में बैठी हैं। उस समय का वर्णन हरिओ जी ने किया है। देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी थी खिन्ना माने खिन्न मन से, उदास मन से। एक माने एक, दिवस माने दिन। वह अर्थात स्वयं राधिका जी, गेह माने घर में, अकेली माने अकेली। राधिका जी एक दिन अपने घर में उदास मन को किए हुए दुखी मन से अपने घर में बैठी थी। और जब कोई आदमी दुखी होता है तो क्या होता है? आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू आए, बह रहे थे। कहाँ से? दृग माने आँखों से, युगल माने जोड़ा होता है, दृग युगल माने दोनों आँखों से। तो उनके दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे और वह आंसू बह करके थे धरा को भिगोते। धरा माने पृथ्वी को अर्थात जमीन पर गिर रहे थे या जमीन को भिगो रहे थे। उसी समय आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। आई धीरे यानी धीरे से आई इस सदन माने घर में। इस घर में कौन? पुष्प सदगंध, पुष्पों की सुगंध को ले माने ले करके, पुष्पों की सुगंध को ले करके कौन लाया? प्रात वाली सुपवन, प्रातः काल की सुपवन माने सुंदर हवा, सुंदर वायु। इसी काल, उसी समय, किस समय? जब राधिका जी दुखी बैठी थी, उसी समय वातयानों से, वातयान माने होता है खिड़की, खिड़कियों के द्वारा दरवाज़ा बंद होता है तो खिड़की से भी हवा आती है। तो जिस समय राधिका जी दुखी होकर के अपने घर में बैठी थी, उसी समय प्रातः काल एक सुंदर हवा का झोंका जो फूलों की सुगंध को लेकर के खिड़कियों के द्वारा इस घर में अर्थात राधिका जी को महसूस हुआ। और वो सुगंधित वायु, कहते हैं कि वह हवा सुगंधित हो तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब मन ही अच्छा ना हो, मन ही दुखी हो, तो चाहे जो अच्छा हो अच्छा नहीं लगता है और वो संताप देने लेता है। ठीक यही चीज़ यहाँ हुआ कि संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो। राधिका जी संतापों को विपुल और दुख को बढ़ा दिया। वो सुगंधित वायु जो आया वो राधिका के दुख को बढ़ा दिया और दुखी कर दिया। और जब वो अधिक दुखी हो गई तो धीरे बोली सदुख श्रीमती राधिकायूं। श्रीमती राधिका जी धीरे से ऐसा बोली, अपने दुख को बताते हुए पवन से बोली, पवन को फटकार लगाते हुए बोली कि ये पवन, मैं तो वैसे बहुत दुखी हूँ और तुम आकर के मुझे और दुखी कर रही हो। कहा कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती। कहा ये प्यारी प्रातः पवन, आखिर में तू ये बता, मतलब डांटती हुई कहती हैं, फटकारती हुई कहती हैं कि हे प्यारी पवन, प्रातः काल की हवा, तू मुझे क्यों इतना सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी है कलुषित? कलुषित माने दूषित, कलुषित माने दूषित। क्या तू भी दूषित हो गई है किसकी?
काल की क्रूरता से। काल माने समय, काल माने होता है समय। क्या तू भी इस समय की क्रूरता से दूषित हो गई है? तू भी कठोर हो गई है? समय के चक्र ने तुझको भी कठोर बना दिया है जो तुम मुझे यहाँ सताने आ गई हो? ऐसा कहती हुई राधिका जी पवन को फटकार लगाती हुई कहती हैं और डांटती हैं। तो देखो, जब राधिका जी पवन को फटकार लगाती हैं तो थोड़ा बातचीत होता है राधिका जी और पवन के बीच में। राधिका जी पवन को दूतिका बना करके, अपनी दूतिका, पवन दूतिका पाठ का नाम ही है, बना करके और कहती हैं कि अच्छा तुम जाओ मथुरा को जाओ। चूँकि श्री कृष्ण जी मथुरा ही में ही रहते थे तो कहा मथुरा को जाओ, मेरा संदेशा ये पहुंचाओ भाई कि मैं किस प्रकार से हूँ। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं दुखी है वो दूसरों के दुख को भी समझता है। तो कहा कि देखो मैं तो दुखी हूँ, लेकिन रास्ते में जब तुम जाना तो और कोई दुखी व्यक्ति मिले तो उसे दुखी मत करना। कैसे बताया कि सुनो, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए। लज्जाशीला पथिक महिला, महिला माने महिला, औरत, पथिक माने चलती हुई, यात्री, पथिक। और कौन? लज्जाशीला, लज्जावान स्त्री। अब स्त्री तो सब लज्जावान होती हैं, लेकिन ये जिस समय लिखा गया उस समय स्त्रियां धोती साड़ी पहनती थी, तो उस धोती से वह अपने सारे अंगों को छिपा करके चलती थी। और देखा होगा देहातों में अब भी प्रथा है, औरतें घूंघट काट के चलती हैं। तो कहा यदि कोई ऐसी लज्जावान स्त्री तुमको रास्ते में मिल जाए तो होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को। तो उस सुंदरी को वहाँ उसका बताया, उस सुंदर स्त्री को सुंदरी कहा कि उस, चूंकि नाम तो जानती नहीं है भाई, कोई लज्जावान स्त्री मिली तो सुंदरी वहाँ संबोधन कर दिया। कहा कि उस सुंदरी के वस्त्रों को, जैसे हवा चलती है तो वस्त्र उड़ते हैं, है ना, तो कहा इतना मत उड़ा देना कि वो क्या हो जाए, विकृत वसना, माने वस्त्र उसके उड़ जाएं और उसका जो लज्जावान है, अपने लाज बचाए हुए है, वो उससे भयभीत ना हो, अर्थात उसका घूंघट मत उगड़ नहीं पाए, घूंघट खुलने ना पाए। ऐसा बताया राधिका जी ने पवन दूतिका को। और कहा कि इतने नहीं करना, और क्या करना, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, श्रमित माने थकी हुई, श्रम माने मेहनत, और श्रमित अर्थात जो मेहनत किया हो, मेहनत करता हो, यदि थोड़ी सी वो थकी हो तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसको अपनी गोद में ले करके उसको शांति देना, अर्थात उसके थकान को मिटा देना। आदमी थक जाते हैं तो क्या कहते हैं, चलो भाई ते बड़ी नीचे हवा खाई और तनी थकान मिट जाए तब आई काम करी, है ना। तो उसी हवा से कहती हैं कि उसके जो थकान है, थकान को मिटाना, इसको शांति देना। और क्या कहती हैं, ओठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, ओठों की और कमल मुख की। अब उसको जानती तो नहीं है, लेकिन उपमा क्या दिया, कमल मुख की, कमल के समान मुख। कहा कि वो जो सुंदरी है उसके ओठों और उसके कमल के समान जो मुख हैं, उन मुख की मलानताएं मिटाना। मलानताएं माने उसका जो थकान है, उसका दुख है, उसको मिटाना, खत्म करना। कोई क्लांता कृषक ललना। अब ये तो पथिक महिला को बताया था जो भाई रास्ता चल रहा हो, और यदि फिर कहा कोई क्लांता कृषक ललना। कृषक ललना माने किसान की पत्नी, कृषक ललना माने हुआ किसान की पत्नी। यदि कोई किसान की पत्नी खेतों में काम करती हो या काम करती तुम्हें दिखे तो उसके कष्ट को मिटाना, उसके कष्ट को, उसके थकान को
कम करना। कैसे कम करना? धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात धीरे धीरे उसके पास जा करके और उसके दुख को, उसके थकान को खत्म करना। और क्या करना? कैसे बताया राधिका जी ने? जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे लाभ। व्योम माने आकाश, आकाश में बादल चलते रहते हैं और वह बादल हवा के झोंकों के द्वारा, यदि हवा ना चले तो धीरे धीरे चलते हैं, हवा तेज चलती है जब तेज तो हवा के साथ वो बादल भी चलने लगते हैं और हवा के साथ घूम भी जाते हैं। पूर्वाई हवा चलती है तो जब पूरब से हवा चलती है तो पश्चिम को बादल जाते हैं, और जब पश्चिम चलती है तो पूरब को जाते हैं। कहते हैं अब उत्तरायण चलते हैं, अब दक्षिणायण चलते हैं, हवा जस चलेगा बादल तोनिवर उसी तरफ चलने लगते हैं। यहाँ राधिका जी ने कहा कि सुनो, तुम में ताकत है, तुम बादल को घुमा सकते हो, तो क्या करना? यदि कोई जलद माने बादल, यदि कोई बादल व्योम माने आकाश, यदि आकाश में तुम्हें कोई बादल का टुकड़ा दिखाई दे तो उसे ला, तो उसे ले आना। कहाँ ले आना? जहाँ वो कृषक ललना अर्थात किसान की पत्नी काम कर रही हो, ला करके, जैसे कहते हैं भैया आप बदरी होएगा, थोड़ा आराम मिला, तो जब वो उसके पास लाओगे तो बादल छा जाएंगे, बदली हो जाएगी तो थोड़ा ठंडक महसूस होगा। तो कहा उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना, उस बदली के छाया द्वारा उसको सुखित करना। किसको? तप्त भूतांगना को। तप्त माने धूप से तपती हुई, भूतांगना माने स्त्री। कहा वो धूप से तपती हुई उस स्त्री को एक बादल के टुकड़े को ला करके और उसकी छाया में उसको सुखी करना, अर्थात उसको शांति देना। ऐसा हमारे हरियोत जी ने लिखा। अब अगले दिन हम आपको और अगली कविता पढ़ाएंगे।